5 मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप तमाम का इस्तकबाल है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सॉलिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तदा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अमना यअबुदूननी वला युशरिकून बी शैआ वमन कफ़र बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम में से उन लोगों से जो ईमान लाए और अमल सालेह किए वादा कर चुका है कि अल्लाह ताला तुम्हें ज़मीन का ज़रूर भी ज़रूर खलीफा बनाएगा, जैसे कि उन लोगों को बनाया जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। यकीनन इनके लिए इनके दीन को मजबूती के साथ मुहकम बना देगा, और ये लोग जो इनके अंदर डर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके इस डर को अमन व अमान से बदल देगा। वो मेरी इबादत करें, मेरे साथ किसी को भी शरीक न ठहराएंगे। इसके बाद भी जो लोग ना शुक्री करें और कुफ्र करें तो यकीनन ये लोग फासिक है। देखिए, इसी आयत के ताल्लुक से इब्न आशूर रहमहुल्लाह बहुत ही शानदार बात लिखते हैं। कहते हैं कि ये वाज़ेह दलील है इस बात की तरफ कि जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुलफाए उम्मत अबी बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, मुआविया वगैरह को जिस तरह से अपनी रज़ा की बुनियाद पर उनसे राज़ी होकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें मुकम्मल कामिल खिलाफत अता की, इसी तरह से उनके बाद आने वाले लोगों ने अगर उनके रास्ते को इख्तियार किया, उनके तरीक़े को इख्तियार किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें भी जो है उसी तरह की कामिल खिलाफत अता करेंगे। हत्ता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें मशरिक़ से मगरिब तक की फ़तह दी थी, और उनसे किसरा और कैसर जैसी बड़ी बड़ी हुकूमतें उनसे डरती थी। लिहाजा ये बुनियाद बेस किस चीज़ पर है? ईमान और अमल सालेह पर। जो लोग ईमान और अमल सालेह को छोड़ देंगे तो गोया उन्होंने एक शर्त, जो इसकी शर्त है, इस्तिखलाफ की जो शर्त है, उसको छोड़ दी। और यहाँ पर कुफ्र से मुराद वही कुफ्र है कि इंसान ईमान और अमल सालेह और तौहीद से महरूम रहे, इसको छोड़ करके इसके अलावा के रास्ते पर चले, तो यहाँ पर कुफ्र मुराद है। और जो लोग इस तरह से कुफ्र करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें ज़िल्लत और रुसवाई अता करेगा, जैसे कि बाद में लोगों को अल्लाह ताला ने अता किया। पहले लोगों को उरूज दिया उनके ईमान की बुनियाद पर, उनके अमल सालेह की बुनियाद पर, और बाद के लोगों को जलील किया। क्यों? उनके बदआमालियों की वजह से। आज देखिए मुसलमानों की क्या हालात है। हर जगह से डर, हर जगह से खौफ मुसलमानों को लगा हुआ है। पता नहीं कौन कहाँ से आकर के मारे, कौन कहाँ से आकर के तकलीफ दे, बस इसी डर में पड़े हुए हैं। ये उस वक्त तक रहेगा जब तक कि हमारा ईमान मजबूत नहीं होता, हम नेक नहीं होते, अमल सालेह हमारे अंदर नहीं आता, जो शर्त है इस्तिखलाफ के लिए। इसके बाद नाज़रीन चलते हैं हमारे आज के अगले मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है सुन्नत। सुन्नत में हमने कई सुन्नतें देखी। आप खुद गौर कीजिए कि हमारे इतने सारे एपिसोड्स हो गए, उसमें कितनी सुन्नतें हमने देखी, कितनी सुन्नतों पर हमने अमल किया। इसीलिए मैं चाह रहा था कि कुछ आपके सामने सलफ़ की 1, 2, 3 बातें मैं आपके सामने रखूं कि वो लोग सुन्नतों पर कैसे अमल करते थे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, इनको कौन नहीं जानता। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह कहते हैं कि मैं जो भी हदीस लिखता उस पर अमल ज़रूर भी ज़रूर करता, हत्ता कि जब मेरी आंखों से एक हदीस गुजरी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पचना लगवाया। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि मैं हदीस लिख रहा था, मेरे नज़रों के सामने से एक हदीस गुजरी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा किया, पचना लगवाया। कपिंग करते हैं ना, गंदा खून निकालना, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया। और उस जो है पचना लगवाने वाले को जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 दीनार दिया, 1 दीनार दिया। लिहाजा इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह कहते हैं कि मैंने अपने हदीस की किताब को बंद किया, मैं फ़ौरन पचना लगवाने वाले के पास गया, मैंने उनके पास पचना लगवाया, सिंगी लगवाई और हिजामा करवाया, और उसको मैंने भी 1 दीनार दिए जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। अल्लाह अकबर। ये इमाम अहमद बिन हम्बल थे। इमाम इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह ने इसको नकल किया है मनाक़िब इमाम अहमद में। इमाम जौज़ी तकरीबन जिनकी वफ़ात 597 हिजरी 597 हिजरी में इमाम जौज़ी की वफ़ात है, इन्होंने, इमाम इब्नुल जौज़ी ने, और इन्होंने इमाम अहमद बिन हम्बल के इस वाक़े को अपनी किताब में नकल किया है। इसके अलावा भी 1, 2, 3 मिसालें मैं आपको और अगले दुरूस में दूंगा। याद रखिए, बात इसलिए होती है ना कि मैं और आप अमल करें जैसे ये लोग अमल किया करते थे। फ़ौरन हदीस की किताब बंद की, पहले अमल करने के लिए उस हदीस पर आगे बढ़े। नाज़रीन चलते हैं हमारे आज के तीसरे और आखिरी मौजू की तरफ। हमारा आज का तीसरा मौजू है अस्माए हुस्ना। अस्माए हुस्ना में हम लोग बात कर रहे हैं अल्लाह के एक नाम अल हसीब के बारे में, यानी हिसाब लेने वाला, काफ़ी होने वाला, हर चीज़ के लिए काफ़ी होने वाला।
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر اپنے اس نام کو استعمال کیا ہے، اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ایسے موقع پر استعمال کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی تمام خوبیوں کے باوجود عرب کے لوگوں سے پریشان تھے، ان کی کرتوتوں سے پریشان تھے، تکلیف میں تھے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس نام کے ذریعے سے ایک بات بیان فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اس نام کو ذکر کیا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اسی طرح اور بھی بہت ساری جگہوں پر، لیکن ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استعمال کروایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود عرب کے جو مشرکین سے پریشان تھے، تکلیف میں تھے، ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ میں اپنا اور تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں جو میرے لیے کافی ہے، میں اپنا اور تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں جو میرے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ بس اگر یہ اس کے بعد بھی اپنا منہ پھیر لیتے ہیں تو آپ کہیے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا، بھروسہ کیا، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے، عرش عظیم کا رب ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان کیا کہ جب کبھی آپ اس معاملے میں یا کوئی بھی آپ کو تکلیف دے، کسی بھی معاملے میں آپ پریشان ہو، آپ چھوڑ دیں ان کو اور کہیں کہ بھئی میرا اور تمہارا معاملہ جان دو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین بھرپور اس کا حساب دینے والا ہے، اور مشکل کے وقت بھی معمول یہی تھا نا، صحابہ سلف کی دعا، انبیاء کرام کی دعا کیا تھی؟ جب آنکھ میں ڈالا گیا حضرت ابراہیم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر کے موقع پر، ایسی تکلیف دہ موقع پر، ایسی پریشانی کے موقع پر اللہ کے نبی نے یہی دعا کی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی دعا ہے، آگے ذکر آئے گا کہ ایک بہت اچھی دعا ہے یہ، جو مجھے اور آپ کو اختیار کرنا چاہیے، اور اس لفظ سے اور بھی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، وہ انشاءاللہ ہم لوگ آگے کے دروس میں دیکھیں گے۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اس ایپیسوڈ کو بنانے میں نمیر صاحب نے صدقہ جاریہ کے لیے پورا تعاون کیا ہے۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، اس نمبر پر کال کریں۔